किसी का घर आप गंगा जल से धो रहे हैं वो राम राज्य है, किसी को पेशाब पिला दे रहे हो, आप किसी की हत्या कर दे रहे हो जात के आधार पे, जात के आधार गाली दे रहे हो, तो ये राम राज्य है क्या? ये 100% लेबर कॉस्ट भारत सरकार की थी, वो अब 60-40 कर रहे हैं। और सूबों की हालत ये है कि वो अपनी तनख्वाहें नहीं बांट पा रहे, तो इसका मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया। सब कुछ है पर राम नहीं है, जबरदस्ती का जय श्री राम है, सब कुछ है पर राम नहीं है। नौटंकी कैसे है, नौटंकी क्या है? अगर ये इस तरह से करेंगे तो हमको कुछ भी ज़मीन पर कहीं भी जो भी करना होगा, सदन में हर जगह हम इसका विरोध करेंगे। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। मनरेगा का बिल जो है वो केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया है। ये बिल जो है इस पर चर्चा होगी और कल यानी बुधवार को ये पारित कर दिया जाएगा। इस बीच विपक्ष ने इस बिल को लेकर खूब हंगामा किया। उनका कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार इसका नाम बदलकर जी राम जी कर रही है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। जनसत्ता ने कई सांसदों से बात की और जानना चाहा कि आखिर इस बिल को लेकर उनका विरोध क्या है। First of all, when you talk in terms of the name, Ram is used to assassinate Gandhi again. Neither Gandhi nor Ram would be thinking in that terms because both were close. Even Gandhiji had his last words Ram. It's unfortunate, sordid episode in the history of India that Ram is brought in to nullify the Gandhijis. Now, the havoc it is playing. First of all, there is no employment guarantee that is assured here. It's going to be some sort of a assistance from the government of India, and its ceiling is plugged. Further, it was tweaked the scheme entirely, and 50,000 crores worth burden is heaped on the states. It simply means that the government wants to wind off the program. So one of the program which provided not only labor but dignity to the crores and crores of workers is being wound up in the name of Ram. Ram will never forgive this government for this. सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदलने और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। And they have reached Gandhi's statue, which is located on the other end of Makardwar, and this is how they are protesting. You can see the sloganing and also the banners which clearly say Mahatma Gandhi's name is there, and they clearly say that that they cannot insult Mahatma Gandhi, and that is why they are coming out and protesting. ये जो गांधी के विचारों से इतना नफरत क्यों?
गांधी की संस्कृति, उसका संप्रभुता, उसके वसुधैव कुटुंब, उसका सर्वधर्म समभाव, उसकी जो सर्वव्यापकता है, उन्होंने जो पूरी दुनिया को एक संदेश दिया विश्व शांति का, विश्व कल्याण का, मानव कल्याण का, मानवता का। आप पूरी मानवता और मूल्य और नैतिकता को खत्म करते जा रहे हो। काहे भाई? क्यों? क्या कारण है कि पहले आपने गांधी को मरवाया, अब आप गांधी से इतना नफरत कर रहे हो कि गांधी के विचारों को, गांधी के आदर्श को, गांधी के मूल्यों को खत्म करना चाहते हो। तो ये जो सोच है, यह बताता है कि ये इस देश के संविधान से, इस देश के मूल्यों से, गीता से, रामायण से, कुरान से, बाइबल के विचारों से ये नफरत करते हैं। ये सिर्फ गांधी से नफरत नहीं करते, या इस देश के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। तो पूरा विपक्ष ने वॉकआउट किया? पूरा विपक्ष, सभी लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी का विचार जिंदा रहेगा। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में, यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। जाति के आधार पे भेदभाव ना हो, न्याय मिले, अन्याय ना हो, और ऊंच नीच न हो, आर्थिक रूप से गैर बराबरी न हो, यही तो राम राज्य है। आखिर किस राम राज्य की पलकना कर रहे हैं? क्या जो भेदभाव होगा वो राम राज्य होगा? आप किसी के घर पे जाने पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो गंगा जल से धोएंगे, क्या वो राम राज्य है? किसी का घर आप गंगा जल से धो रहे हैं, वो राम राज्य है? किसी को पेशाब पिला दे रहे हो, आप किसी की हत्या कर दे रहे हो जात के आधार पे, जात के आधार गाली दे रहे हो, तो ये राम राज्य है क्या? पहली बात तो महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत है? वो राष्ट्रपिता हैं। अब माला डालते हैं, इंग्लैंड जाएंगे मोदी जी, वहाँ माला डालते हैं, सब जगह डालते हैं, तो भाई वो नाम क्यों रिमूव कर रहे हो? अच्छा, दूसरा क्या है, ये 100% लेबर कॉस्ट भारत सरकार की थी, वो अब 60-40 कर रहे हैं, और सूबों की हालत ये है कि वो अपनी तनख्वाहें नहीं बांट पा रहे, तो इसका मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया। उतना ही नहीं, पहले ग्राम पंचायत फैसला लेती थी कौन सा काम कैसे करना, अब ये कह रहे कि सेंटर डिसाइड करेगा कहाँ कितना काम होना है। तो वो तो खत्म हो गई बात, सारा कुछ इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और हम इसको गाँव में, सड़कों में, घरों तक इसका विरोध करेंगे। सारे विपक्षी दल बाहर आ गए थे वॉकआउट करके, सभी बिल्कुल सारे विपक्षी दल हैं, और हम इसको बिल्कुल गांव-गांव तक, घर-घर तक लेके जाएंगे। ये है बीजेपी का और मोदी गवर्नमेंट का असली चेहरा। Basically, this bill is fundamentally against the poor people of this country. Mahatma Gandhi Narega is one of the best employment generating program where poverty also being eradicated. But now through this bill you can see the provisions of the bill. They are giving completely burden to, they are doing burden to the, they are completely giving the burden to the state government. 40% they have to bear, and the guarantee itself is completely disappearing. And basically almost they are removing the name of father of nation, insulting the father of nation. They are saying that you are opposing the name Ramji. No, that you can see that bill's names, you can see that bills, you can see the details of the bill. These are all there. Only their agenda is to remove Mahatma Gandhi's name. You have disrespected the father of our nation, who wanted he wanted a Ram Rajya, but he didn't want the kind of Ramji Rajya that our Prime Minister and the BJP government is thinking of, right? इन्होंने तो राम को बदनाम कर दिया है। सब कुछ है पर राम नहीं है। जबरदस्ती का जय श्री राम है, सब कुछ है पर राम नहीं है। This has happened is that number one, you're changing the name, which we are completely opposing.
Second is that you're moving away from a rights-based, demand-based structure onto just a central government sponsorship scheme like anything else and shifting the burden to the states. So we have very serious issues with this program. Thank you. और ये तो देश भी विरोध करेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में। राम जी के नाम पे आपको क्या विरोध है? राम जी के नाम पे किसी को विरोध नहीं है। गांधी जी ने खुद हे राम कहकर अपनी जान दी थी। राम जी के नाम से किसको विरोध हो सकता है? लेकिन महात्मा गांधी को आप मिटाने का प्रयास करते हैं, और वो जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी बने, और उनके पीछे करोड़ों करोड़ों असंख्य लोग आगे आए, बलिदान दिए, आज उनके इस बलिदान को आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में भाजपा क्या इनके पूर्वज कहीं भी नहीं थे? तो सभी सांसदों ने मकर द्वार से जो है प्रोटेस्ट नारे लगाने शुरू किए और वहां से उन्होंने वॉकआउट किया, और पूरा जो संसद का जो आधा चक्र है उसके ऊपर उन्होंने पूरा चक्र लिया और यहाँ पर आकर समाप्त हुआ, जहाँ पे बापू का स्टैचू आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। सारे सांसद, जो विपक्षी सांसद हैं, वो यहाँ पर जमा है। उनका कहना है कि जो नाम बदलने की जो बीजेपी की परंपरा है वो हमेशा से रही है, और वो इस बार मनरेगा का नाम बदलकर बापू का अपमान कर रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए। भाई साहब